Hello everyone. Hello everyone. I am Rohit Singh. I welcome you all in today's class. शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। तो सिंगुलर प्लूरल हो चुके थे। अब जो आज का टॉपिक है वो है नाउन एज एडजेक्टिव। आज का टॉपिक है नाउन एज एडजेक्टिव। तो हम लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ रखी है उस डेफिनेशन में को एक बार अगर रिवाइज करना चाहें तो क्या था वो, क्या थी वो डेफिनेशन? एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं नाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये वाली डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक। तो हम लोग इस क्लास में एसएससी लेवल पे और कंपटीशन के लेवल पे जो डेफिनेशन पढ़ेंगे उसको उसमें कुछ पुरानी डेफिनेशन में चेंज करते हैं और उसको अपने हिसाब से बदलते हैं। तो वो डेफिनेशन क्या हो जाती है? वो डेफिनेशन हो जाती है ये: वर्ड्स विच टेल्स हाउ द नाउन इज। नाउन एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो वर्ड जो नाउन जो ये बता दे कि नाउन कैसा। ठीक। जो नाउन के बारे में ये बता दे नाउन कैसा। ठीक। वो क्या होते हैं? नाउन एडजेक्टिव। ठीक। तो इस डेफिनेशन के दिमाग में रखते हुए आगे जरा एग्जाम्पल को देखा जाए अगर, तो अ 3 ईयर कोर्स। ठीक। यहाँ पे नाउन क्या है? गौर करेंगे। कोर्स। ठीक। और ये कोर्स के बारे में सेंटेंस में क्या पता चल रहा है? अ 3 ईयर। ठीक। यहां से 3 इयर्स। कोर्स कैसा है? 3 इयर्स का है। ठीक। नाउन कैसा? नाउन 3 इयर्स जैसा। ठीक। तो ये क्या हुआ? 3 इयर्स एडजेक्टिव। और यहाँ पे ये एस की एरर है क्योंकि ये आर्टिकल और नाउन के बीच में है। एक आर्टिकल यहाँ पे है और एक ये नाउन यहाँ पे है, इसलिए इसको यहाँ पे प्लूरल नहीं करते। ठीक। और 3 ईयर, यहाँ पे ये 3 है, इसने इसको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे एक से ज्यादा ईयर है, उतना काफी है इसको। ठीक। इसी के साथ जो मैंने अभी जो डेफिनेशन बताई उसके अनुसार बता दिया। और उसमें अगर उसी डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए अगर कुछ और सेंटेंसेस लेना चाहें तो
This is a blue car. ठीक, नाउन कैसा, ब्लू जैसा। फिर this banyan tree या this tree is very old. तो ट्री कैसा या नाउन कैसा, वेरी ओल्ड। ठीक, अब ये डेफिनेशन आपने पढ़ी, और आपने एक पहली डेफिनेशन पढ़ी हुई थी जो नाउन की विशेषता बताए, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अगर उस डेफिनेशन को लेके चलें जो हम लोगों ने पहले डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अगर उसको, ये मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको एग्जाम में कैसे हेल्प करने वाले हैं, कैसे जो आपने पुराना पढ़ा हुआ वो आपको हेल्प नहीं करता है। ठीक, तो जैसे ये पहले ही सेंटेंस है, अगर ये इस पहले सेंटेंस को लेके चलें, नाउन की विशेषता बता दें। ठीक, इस सेंटेंस में नाउन की विशेषता, अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी जो मैंने आपको अभी बताई, अगर आप पुराने डेफिनेशन के थ्रू के अनुसार जाते हैं, तो यहाँ पे नाउन की विशेषता क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ इस सेंटेंस में क्या है नाउन की विशेषता, कुछ नहीं है। ठीक, इसी के अलावा इट्स टफ पेपर या एग्जामिनेशन, वॉट एवर यू कैन से। तो अगर पुरानी डेफिनेशन जिसने पढ़ी है उसके लिए इस सेंटेंस में ना, नाउन की विशेषता तो कुछ यहाँ पता चलती नहीं। ठीक, इवन कुछ लोग पेपर को वर्ब भी लिखने वाले थे, पेपर या एग्जामिनेशन, एक्चुअली यहाँ पे स्लैश करके एग्जामिनेशन भी समझ लीजिए, एग्जामिनेशन ही मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, एग्जामिनेशन। ठीक, नहीं तो उसमें कंफ्यूज होंगे लोग कि पेपर एज ए न्यूज़पेपर ले लेंगे और बोलेंगे कि ये तो नाउन यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है। मैं यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करता हूँ, अगर, तो एग्जामिनेशन या पेपर, तो लोग यहाँ पे वर्ब समझेंगे कि यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक, जबकि इस सेंटेंस में ये दोनों ही वर्ड एज अ नाउन ट्रीट होंगे, और इनकी विशेषता या इनके बारे में क्या पता चल रहा है, टफ है वो नाउन। ठीक, इट्स अ रेयर डायमंड, दिस इज अ दिस इज अ रेयर डायमंड। ठीक, ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं। ठीक, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको न, ये पहली डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी, और आपके आपके आगे आने वाले इस वीडियो में हेल्प करेगी, या आगे आपके आने वाले पेपर में हेल्प करेगी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो अभी मैंने आपको 3 इयर्स में ये वाई कटवाया था, ये वो वाला पॉइंट है। तो एडजेक्टिव्स कैन नेवर बी प्लूरल, एडजेक्टिव क्या नहीं होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। ठीक, तो टू टॉल टू टॉल्स बॉयज, यहाँ पे क्या एरर है, टॉल्स की। अ कोर्स ऑफ 3 इयर्स, it's the same sentence which we have seen before on the
स्लाइड, जस्ट बिफोर दिस स्लाइड। ठीक, इस यहाँ पे क्या है एरर, एस की प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक, नाउन कैसा, 3 ईयर जैसा। इट्स अ 4 आवर जर्नी। 4 आवर की क्या है, नाउन है। इट्स अ जर्नी ऑफ 4 आवर्स। यहाँ पे ये एरर है। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ 5 members कमिटी। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है और उसमें 5 मेंबर हैं। दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल। सो उस डेफिनेशन से यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कोई एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक, तो एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होंगे। तो मेंबर, इट्स अ 5 member कमेटी। अजय, a 20-year-old boy has stopped the exam। ठीक, बॉय कैसा है, 20 ईयर का है, इसमें एरर है। दिस ट्री इज 60 feet हाई। ठीक, तो ये है एरर। इसका सिंगुलर क्या होता है, फुट। दिस ट्री इज 60 foot high। The height of this tree is 60 feet। नो एरर। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। कुछ वर्ड्स के साथ में नाउन प्लूरल, कुछ सेंटेंसेस में नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और उनकी वर्ब क्या लग रही होगी, सिंगुलर लग रही होगी। उनमें से कुछ वर्ड ये हैं: वेट, अमाउंट, डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम। वेट, अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर। ठीक, के रेफरेंस में, के संदर्भ में। ठीक, अगर नाउन यूज हो रहा होगा तो उसकी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। अगर इसके एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, नाउन प्लूरल। ठीक, अगर इन शब्दों के रेफरेंस में नाउन यूज होगा तो नाउन प्लूरल होगा। ठीक, और एज ए यूनिट काम कर रहे होंगे ये सारे वर्ड, और इसके आगे आने वाली जो वर्ब होगी, ठीक, वो क्या होगी, सिंगुलर। चलते हैं इनके एग्जाम्पल से।
5 kilometers is a long distance, I can't walk। ठीक। यहाँ पे नाउन प्लूरल और यूनिट उसकी, ठीक। और वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो ये सेंटेंस, नो एरर। 50 kgs is a very heavy, I can't lift this weight। Verb singular। 3000 rupees is too much, I can't pay this amount। फिर से वर्ब सिंगुलर। 4000 rupees have been wasted। ठीक। 4000 rupee have been wasted। तो वर्ब प्लूरल और नाउन प्लूरल। ठीक। तो ये सेंटेंस मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको ये बात क्लियर रहे कि जो मैं इस मैंने अभी आपको ये बताया कि नाउन प्लूरल, उसके आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है इन वर्ड्स के साथ। ठीक। अब चलते हैं नीचे। 4000 rupees have been wasted। तो अगर ये भी सही है, ठीक। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिखे तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे ये सही है। ठीक। An amount of 4000 rupees has been wasted। ठीक। 4000 rupees। 10 minutes is not enough, I need some more time। ठीक। 10 minutes और वर्ब सिंगुलर। ओके। 3 hours have passed, where are you। तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, नो एरर। यहाँ पे आपको इस तरह की एरर मिले तो इनको एरर मार्क ना करें। ठीक। तो आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इसी के साथ नाउन टॉपिक खत्म हो गया। अगले टॉपिक से जुड़ने के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।